एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गैस आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट पैनिक। वाइन बहुत लंबे समय से बीमारी के साथ जी रही थी। मिसेस किम अपने स्टोमक कैंसर के वजह से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मैं हैरान हूँ, अब तक ये बात मिसेस किम को पता कैसे नहीं चला कि उनको कैंसर है। कैसे सरवाइव किया उसने, आई डोंट नो। तयंग कहता है, ऐसे डॉक्टर आपको मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर मैं चाहूँ तो मैं आप पर केस कर सकता हूँ। डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम काम डाउन। वाइन हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रही थी और मैंने उसे बोला था कि आपको सच बता दे, लेकिन उसने कहा कि वह अपने वजह से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती हैं। 2 दिन पहले हमारे बीच बात हुई थी। वाइन के हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे सर्जरी करने का सजेशन भी दिया था। उसने सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था, लेकिन बाद में मुझे कॉल करके डिसीजन नहीं बताया। तयंग कहता है, क्या अभी हम वाइन की सर्जरी नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर कहता है, कर सकते हैं। तयंग कहता है, तो फिर आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम हो सकता है सर्जरी के टाइम ही वाइन इस वर्ल्ड को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। ठीक होने का चांसेस 0% है। नर्स कहती हैं, मिस्टर किम आपके वाइफ को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहती हैं। डॉक्टर कहता है, यू कैन गो मिस्टर किम। हो सकता है ये आखिरी पाल हो। डॉक्टर के बात सुनने के बाद तयंग के आंखों से आंसू अपने आप बाहर आने लगता है। तयंग पूरी तरह टूट जाता है। तयंग डॉक्टर के केबिन से निकलकर इमरजेंसी रूम के तरफ जाने लगता है। तयंग को धीरे धीरे सब याद आने लगता है, कैसे कुछ दिन से वाइन उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वाइन बहुत परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन तयंग हमेशा उसे इग्नोर कर दिया और उसे कहा वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वाइन इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं, तो अब उसे अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहिए। कैसे उसने धीरे धीरे वाइन से डिस्टेंस बना लिया था। वाइन के साथ टाइम स्पेंड करना भी कम कर दिया था। यहाँ तक तयंग जब से जोंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ है, तब से टोटली वाइन से खुद को दूर कर लिया था। तयंग वाइन को अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर काम का बहाना बनाकर होम ऑफिस रूम में या फिर लिविंग रूम में सोता था। वाइन के साथ रूम शेयर करने में तयंग को अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि अब तयंग वाइन को लेकर पहले की तरह सोच नहीं पा रहा था। अगर तय वाइन के साथ पहले की तरह रहता तो जोंगकुक को चीट करता, साथ में वाइन को भी, क्योंकि उसके साथ होते हुए भी तयंग के दिल और दिमाग में बस जोंगकुक ही रहता। ये सब याद कर तयंग को खुद पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दोनों उसके वजह से सफ़र कर रहा है। तयंग इमरजेंसी रूम के अंदर एंटर कर डॉक्टर से पूछता है, हाउ इज़ शी? क्या मैं वाइन से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, क्या पेशेंट के हस्बैंड हो? तयंग कहता है, यस डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर किम। आपकी वाइफ इतने सालों से इतनी बड़ी बीमारी को झेल रही है और आपको इसका खबर भी नहीं है। तभी वाइन स्लोली आइज ओपन कर धीरे से कहती है, तयंग डॉक्टर मैं अपने हस्बैंड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर रूम से बाहर निकल जाता है। तयंग चलकर बेड के पास आ जाता है। वाइन तयंग के हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वाइन के हाथ कांपने लगती हैं। तयंग तुरंत वाइन के हाथ अपने लार्ज हैंड के बीच में टाइटली होल्ड कर लेता है। वाइन तयंग के चेहरे के तरफ धुंधली आंखों से देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। वाइन धीमी आवाज़ में कहती है, तयंग आई नो तुम मुझसे नाराज़ हो,
क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बीमारी के बारे में नहीं बताया। ट्रस्ट मी तयंग, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा मैं ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तयंग, मैं अब इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तयंग कहता है, वैन शांत हो जाओ, डोंट टॉक, खुद को मत थकाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से सर्जरी की बात कर लिया है, कुछ ही घंटों में सर्जरी स्टार्ट हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैन कहती है, नहीं ते, प्लीज़ मुझे इस दर्द से बचा लो। तयंग, क्या तुम मुझे अपने बाहों में लोगे प्लीज़? तयंग बेड के कॉर्नर में बैठ जाता है और वैन को बिस्तर से उठाकर अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। तयंग के आंखों से आंसू बहकर वैन के गाल पर गिरने लगा था। वैन कहती है, तेई, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हारे साथ और जीना चाहती हूँ। मैं अब इस दर्द को और सहन नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हें मेरे लिए और रोते हुए नहीं देख सकती। ये तुम्हारे सभी दुखों का एकमात्र इलाज है कि तुम मुझे यहाँ से शांति से जाने दो। मैं जानती हूँ मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं किसी वक्त मर जाऊँगी। मैं बीमार हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई और मेरे मौत का कारण बने। तयंग, मेरे जाने के बाद जंगकुक का अच्छे से ख्याल रखना। मैं जानती हूँ जंगकुक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, प्लीज़ उसे इग्नोर मत करना तेई। मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखना, प्यार देना उसे। तयंग कहता है, स्टॉप टेस्टिंग मी वायन, डोंट टॉक नॉनसेंस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तयंग उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। प्लीज़ वायन, स्टॉप टेस्टिंग मी, मेरे धैर्य का और टेस्ट मत लो वायन, मैं इसे और नहीं ले सकता। प्लीज़ डोंट गो वायन। वायन, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट गो। तयंग बात कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि वैन के सांस रुक गई है। तयंग डर गया। तयंग पैनिक होकर वैन को हिलाने लगता है। वैन, वैन। वैन जागती है और एक लंबा सांस लेती है। तयंग वैन को ब्रीथ लेते देखकर राहत का सांस लेता है। तयंग उसे कसकर गले लगा लिया। वैन एक हाथ तयंग के गाल पर रखकर सहलाने लगती है। वैन तयंग के छाती पर सिर रख लिया था। वैन कहती है, मुझे डैड का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि उनके वजह से तुम मेरे ज़िंदगी में हो, तुम मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो। तयंग अब भी रो रहा है। वैन के आंखों के कॉर्नर से एक बूंद गर्म पानी निकालकर तयंग के छाती पर गिरता है। वैन कहती है, तुम रो रही हो, प्लीज़ मत रो। तयंग कहता है, वैन, मैं आज पहली बार खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। वैन, क्यों मुझे ये हर बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्यों सब मुझे अकेला छोड़कर चला जाता है? क्यों? माई लाइफ इज़ टेस्टिंग मी। वैन नर्स से कहती है, प्लीज़ मेरे बेटे को बुला दो, वो बाहर होगा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जंगकुक कमरे में एंटर करता है। रोने के वजह से जंगकुक के आंखें लाल हो गया था, आंखें स्वेलन हो गई। वैन कहती है, बेबी कम हेयर। जंगकुक वैन के पास आकर खड़ा हो जाता है। वैन जंगकुक के हाथ पकड़कर तयंग के हाथ में देकर कहती है, तुम्हारे परीक्षा जल्दी ख़त्म हो जाएगा तयंग, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? तयंग कहता है, व्हाट? तयंग, प्लीज़ मना मत करना। वैन जंगकुक के मासूम चेहरे के तरफ देखकर स्माइल करके कहती है, डोंट क्राई माई बेबी, मम्मा ऑलवेज विथ यू इन योर हार्ट, मुझे भूल मत जाना, ओके? तयंग, प्लीज़ मैरी कुकी। वैन के वर्ड तयंग को चौंका देता है।
तैयंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तैयंग के गिल्ट उसे कुछ बोलने नहीं दे रहा था। तैयंग कुछ मिनटों के बाद कहता है, आई एम सॉरी। वैन तैयंग के होठों पर उंगली रखकर उसे रोने से मना करती है। वैन गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, श्श। तैयंग लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। जंगकुक सिर नीचे करके खड़ा था। वैन ने तैयंग के चेहरे को अपने हाथों में लपेट लिया। वैन अटक अटक कर कहती है, क्या क्या मैं पहले ही मर चुकी हूँ, क्योंकि अभी मुझे स्वर्ग जैसा फील हो रहा है, हेवन जैसा फील हो रहा है। मेरे पास मेरे सन और हस्बैंड दोनों हैं। मैं कुकी और तुम्हारे साथ और जीना चाहती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ मम्मा स्टे विथ अस। वैन कहती है, इट्स हर्ट तैयंग। मेरे लिए तुम्हें किसी और के साथ देखना आसान नहीं है, बट आई फॉरगिव बोथ ऑफ यू। मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुम दोनों से। मैं तुम दोनों से कभी डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। मैंने तुम दोनों से कभी नफरत नहीं किया। मैंने जब तुम दोनों को एक साथ देखा, मेरा दिल टूट गया था। जीने की उम्मीद खो दिया है मैंने। लेकिन देखो, अब जब सच में जाने की टाइम हो गया है, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना है। मैं शांति चाहती हूँ। मैं तुम दोनों से नफ़रत करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी नफ़रत नहीं कर पाई। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तैयंग कहता है, वैन कहती है, नहीं, मेरी बात सुनो तुम। मैंने एडॉप्शन पेपर्स विड्रॉ कर लिया है। अब जंगकुक हमारा बेटा नहीं है। जंगकुक कहता है, मम्मा प्लीज़ मुझे और डैड को छोड़कर मत जाओ। इस बार मैं अपने मम्मा को नहीं खोना चाहता। प्लीज़ मम्मा डोंट गो। मैं कभी आपके हैप्पीनेस के बीच में नहीं आऊँगा। आई प्रॉमिस। आई लव यू मम्मा। जंगकुक फूट फूट कर रो रहा था। मम्मा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। वैन जंगकुक के गाल पर सहलाते हुए कहती हैं, डोंट क्राई। ऐसे रोते हुए मुझे विदा करना चाहते हो? तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रही हैं। डोंट क्राई। फिर तैयंग के छाती पर सिर रखकर चेहरा उसके छाती पर रगड़ते हुए कहती हैं, आई लव यू तैयंग। उसके बाद वैन तैयंग के बाहों में धीरे धीरे अपना दम तोड़ देती है। तैयंग वैन को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर वार्ड के अंदर एंटर कर वैन को चेक करके कहता है, मिस्टर किम, आई एम सॉरी, बट मिसेस वैन इस वर्ल्ड को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। वैन के जाने के बाद तैयंग और जंगकुक दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। दोनों वैन से माफ़ी मांग रहे थे और उसे जागने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन वैन तो मर चुकी हैं और अब वो वापस नहीं लौट सकती। डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम, मुझे लगता है अब आपको मिसेस वैन को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहिए। जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। मैंने सभी पेपर्स तैयार कर लिया है। प्लीज़ उस पेपर्स पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर तैयंग के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख देता है। तैयंग अपने कांपती हुई हाथों से उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। उसके बाद तैयंग वैन को अपने साथ हॉस्पिटल से मेंशन वापस लेकर आता है। अब वैन के अंतिम संस्कार पर इस समय तैयंग, जंगकुक और वैन के फादर तीनों वैन के कब्र के पास हैं। आफ्टर 2 years तैयंग और जंगकुक दोनों सेम स्ट्रॉ से ड्रिंक कर रहा था। जंगकुक तैयंग के गोद में बैठा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि नीचे से उसे कुछ महसूस हो रहा था। जंगकुक तैयंग के गोद से उठकर खड़े हो जाता है। जंगकुक अपने क्लोथ ठीक करने के बाद फिर से तैयंग के गोद में बैठ जाता है। तैयंग अब इसे और सहन नहीं कर पा रहा था। टैंग दोनों हाथों से
कसकर जंगकुक के पतली कमर को थामकर अपने भावनाएं को नियंत्रण करने की कोशिश करते हुए कहता है, बेबी हिलो मत, तुम मुझे पागल बना रहे हो। जंगकुक गिगल करने लगता है। तैयंग कहता है, तुम मुझे परेशानी में डालकर मुस्कुरा रहे हो। बहुत टाइम हो गया है, मैंने तुम्हें तंग नहीं किया। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जंगकुक कहता है, मैं खुद तुम्हारे कैद से बचना नहीं चाहता। डैडी, मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे बिस्तर पर ले जाकर सजा दो। मुझे पूरी रात बिस्तर से उठने ना दो। तैयंग स्मार्क करके कहता है, एज यूर विश बेबी बॉय। तैयंग और जंगकुक 1 साल से शादीशुदा हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तैयंग और जंगकुक अब सियोल में नहीं रहता। तैयंग जंगकुक को लेकर पेरिस आ गया है। सियोल के घर के हर एक कॉर्नर में वैन की याद बसता है। वह रहने में तैयंग को बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था। माहौल बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग बन चुका था। तैयंग जंगकुक को अपने गोद में उठाकर बेडरूम की ओर ले जाने लगता है। बेडरूम में एंटर कर तैयंग पैरों की मदद से डोर क्लोज कर उसे लेकर बिस्तर के पास आ जाता है। तैयंग उसे बेड पर बिठाकर उसके बगल में बैठकर दोनों हाथों से जंगकुक के चेहरे को सॉफ्टली पकड़कर झुककर उसके होठों पर होठ रख दिया और धीरे धीरे करके उसे चूमने लगा। तैयंग बिल्कुल भी कठोर नहीं हो रहा था जंगकुक पर। तैयंग जैसे ही उसे चूमा, जंगकुक खुशी से आंखें बंद कर दोनों हाथ तैयंग के कंधों की चारों ओर लपेट लिया। जंगकुक किस के बीच में कहता है, योर लिप्स आर सो सॉफ्ट डैडी, आई लव इट। तैयंग कहता है, आई नो बेबी बॉय। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।